Good morning, students. Welcome to all of you in my class. हमने पिछली दो क्लासेस के अंदर दो टेक्निक्स की नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टेक्निक जो हमने की थी वो उस टेक्निक का नाम था मैक्सवेल मेश करंट मेथड और सेकंड था आपका नोडल मेथड ऑफ एनालिसिस। मैक्सवेल मेश करंट मेथड के अंदर हमने केवीएल को अप्लाई करके नेटवर्क को सॉल्व किया और करंट को फाइंड किया। सेकंड जो टेक्निक थी वो थी आपकी नोडल मेथड ऑफ एनालिसिस। उसके अंदर हमने क्या किया, नोड वोल्टेज फाइंड करके करंट को फाइंड किया और नोड वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया। जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ था केसीएल लगाया, उसको सॉल्व करके हमने क्या किया, करंट को फाइंड किया। अब हमारी सेकंड थिंग क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन एंड दियर कन्वर्जन। यानी आपके जो सीरीज और पैरेलल सर्किट आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, जब भी हम किसी ब्रांच के किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना है, उसको हम आज तक अपने लोअर क्लासेस के अंदर सीरीज पैरेलल कनेक्शन बेसिस पे सॉल्व करते आए हैं। लेकिन आज जो हम एक नई टेक्निक सीखेंगे इसके अंदर स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन होते क्या है, अगर स्टार कनेक्शन है उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, तो वो हो जाती है उसकी कन्वर्जन हो जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार कनेक्शन की बात करें। स्टार कनेक्शन बनाने के लिए और डेल्टा कनेक्शन बनाने के लिए हमें तीन रेजिस्टेंस, तीन सर्किट एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम बात करें, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है आर ए, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस है आपका आर बी और तीसरा रेजिस्टेंस है आपका आर सी। अब देखिए ये जो सर्किट है आपका, आपको क्या करना है, स्टार कनेक्शन बनाना है। तो मैंने आपको जैसे बताया, स्टार कनेक्शन बनाने के लिए और डेल्टा कनेक्शन बनाने के लिए हमें तीन सर्किट एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या किया, तीन रेजिस्टेंस ले लिए, एक रेजिस्टेंस ले लिया आर ए, दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया आर बी, तीसरा रेजिस्टेंस मैंने ले लिया आर सी। अब देखिए ये जो एंड है इस आर ए रेजिस्टेंस का, जो फर्स्ट A1 A2, दिस इज B1 B2 एंड दिस इज C1 C2। जो A1 B1 C1 है वो तीनों सर्किट एलिमेंट्स के, तीनों रेजिस्टेंस के क्या है, स्टार्टिंग एंड है। A1 B1 C1 को क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग एंड। और जो A2 B2 और C2 है वो तीनों रेजिस्टेंस के क्या है, फिनिशिंग एंड है। अगर मैं क्या करूं, मैंने पहले सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग कनेक्शन बनाना है। तो स्टार्टिंग कनेक्शन बनाने के लिए आपका तरीका क्या होगा, जितने भी फिनिशिंग एंड है, जितने भी आपके सर्किट एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, उसका आपने स्टार कनेक्शन बनाना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, जितने भी आपके उस सर्किट एलिमेंट के फिनिशिंग एंड है उनको आप क्या कर दोगे, कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दोगे, लाइक दिस। देखिए ये मैंने आर ए लिया, ये मैंने आर बी लिया, ये मैंने आर सी लिया। अब देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2, यानी जितने भी फिनिशिंग एंड थे इन तीनों रेजिस्टेंस के मैंने एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। अब जो ये कनेक्शन बन गया उस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्टार कनेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन की आप डेफिनेशन ले सकते हैं कि व्हेन all the finishing ends of the circuit element are connected in a common point, the connection formation is called star connection। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन की। अब डेल्टा कनेक्शन हम कैसे करेंगे, मान लीजिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है आर ए, इसका फिनिशिंग एंड मैं दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग एंड से कनेक्ट कर देता हूं, और जो दूसरे का जो फिनिशिंग एंड है वो मैं तीसरे के स्टार्टिंग एंड से कनेक्ट कर देता हूं। अब देखिए जिस तरह से ये मान लीजिए आर ए, आर बी, आर सी, यानी A1 A2 ये क्या है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है, B1 B2 C1 C2, यानी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो फिनिशिंग एंड है वो मैंने सेकंड रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग एंड पे कनेक्ट कर दिया, और
जो थर्ड रेजिस्टेंस है आपका, अब जो आरबी का जो फिनिशिंग एंड है वो थर्ड के स्टार्टिंग से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कनेक्शन बन गया आपका, वो कनेक्शन क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूं, ए डैश, सॉरी यहां से लेते हैं, ए डैश, बी डैश और सी डैश, यानी ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, ए डैश और जो बी डैश के बीच में रेजिस्टेंस है उसको मैंने कर दिया आर ए बी, आर ए डैश बी डैश, और बी डैश और सी डैश के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने ले लिया आर बी डैश सी डैश, और सी डैश और ए डैश के बीच का जो रेजिस्टेंस मैंने लिया है वो ले लिया मैंने आर सी डैश ए डैश। तो ये जो कनेक्शन बन गया, ये आपका कनेक्शन बन गया डेल्टा कनेक्शन बन गया। यानी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का फिनिशिंग सेकंड के स्टार्टिंग के साथ और सेकंड का फिनिशिंग थर्ड के स्टार्टिंग के साथ जो कनेक्शन फॉर्मेशन आ गई, उस कनेक्शन को मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा कनेक्शन बोल दिया। और स्टार कनेक्शन में मैंने बताया जितने भी फिनिशिंग एंड है सर्किट एलिमेंट्स के, वो अगर कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट हो गए, वो कनेक्शन कौन सा बन जाएगा आपका, स्टार कनेक्शन। अब ये दोनों कनेक्शन आपके सोल्व करने के लिए जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आपने अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है या इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है, तीनों ब्रांचेस, किसी भी ब्रांचेस का इक्विवेलेंट पैरामीटर जो सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार और डेल्टा कनेक्शन का यूज करते हैं। अब आपको इसमें पता लग गया कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन है क्या। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है और डेल्टा को आपने स्टार में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना जो चाहूंगा, इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए, डायग्राम बना लीजिए। मैं एक बार स्क्रीन को फ्रीज कर देता हूं। ये आपका स्टार और डेल्टा कनेक्शन बन गया। उसके बाद हम बात करते हैं इनको कन्वर्जन की, ये स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। जब हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देंगे, जब हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे उसको बोलेंगे स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। इसको मैं रब कर रहा हूं। सबसे पहले वाला काम हमने क्या करना है, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करना है। डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए वही सेम हम क्या करते हैं, पहले एक डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं, आर ए, आर बी, आर सी, ए बी सी। इसको मैं किसमें कन्वर्ट करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है। आर ए, आर बी और आर सी। दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। अब डेल्टा को किसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, स्टार में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो इसके लिए हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे कि जो आर ए बी, हमने क्या करना है, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि मैं इसमें एलिमेंट क्या ले रहा हूं, रेजिस्टेंस ले रहा हूं। तो मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है किस पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में। तो मैं क्या लिखूंगा, आर ए बी फॉर स्टार कनेक्शन, आर ए बी फॉर स्टार कनेक्शन इज इक्वल टू आर ए बी फॉर डेल्टा कनेक्शन। यानी जो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस है स्टार कनेक्शन के अंदर, वो मैंने ले लिया आर ए बी फॉर स्टार कनेक्शन एंड इज इक्वल टू आर ए बी फॉर डेल्टा कनेक्शन।
अब देखिए जो स्टार कनेक्शन है आपका, ये बात करें, अब ये पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट अगर मान लें ए और बी के बीच में निकाल रहा हूं, दो एलिमेंट्स कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, नोड बन जाएगा। तो फॉर स्टार कनेक्शन के लिए जो इक्वेशन बनेगी आर ए बी के लिए, वो क्या बन जाएगी, आर ए प्लस में आर ए बी, यानी ए और बी के बीच का देख रहा हूं, तो मैं क्या कर दूंगा, स्टार कनेक्शन का जो आ जाएगी इक्वेशन आर ए प्लस में आर बी। अब सेकेंड है जो आर ए बी, अब देखिए डेल्टा कनेक्शन में हम देखते हैं ए और बी का बीच में निकाल रहा हूं, आर ए बी, दिस इज आर सी ए एंड दिस इज आर बी सी, जो मैंने आपको स्टार और डेल्टा कनेक्शन में बताया कि कैसे फॉर्मेशन करनी है। आर ए बी ये जो ब्रांच है ये पैरेलल में है किसके, इन दोनों के सीरीज में, आर बी सी प्लस में आर सी ए, आर बी सी प्लस आर सी ए। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, आर ए बी मल्टीप्लाई बाय आर बी सी प्लस में आर सी ए डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस में आर बी सी प्लस में आर सी ए। दिस इज आर ए बी फॉर स्टार कनेक्शन इज इक्वल टू आर ए बी फॉर डेल्टा कनेक्शन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हम क्या करेंगे, सेकेंड ब्रांच कौन सी है आपकी, बी सी, आर बी सी फॉर स्टार कनेक्शन is equal to RBC for delta connection. RBC for star connection is equal to RBC for delta connection. जैसे ये इक्वेशन लिखी है उसी तरह से ये इक्वेशन लिख रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगी, RB plus RC is equal to RBC is parallel to RCA plus में RAB। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको फ्रीज कर रहा हूं स्क्रीन को। अब देखिए, अब जो आरबीसी मैंने स्टार कनेक्शन के लिए किया और आरबीसी डेल्टा कनेक्शन के लिए लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू आर बी सी मल्टीप्लाई बाय आर सी ए प्लस में आर ए बी डिवाइडेड बाय आर बी सी प्लस आर ए बी प्लस आर सी ए। हालांकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपने सीक्वेंस में चलना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो गया, ये इक्वेशन पर क्या बन जाएगी, सेकंड बन जाएगी। अब दो इक्वेशन जो बनी, ए और बी पॉइंट के बीच की बनी और बी और सी के बीच की बनी। अब जो थर्ड इक्वेशन बनेगी वो किसके बीच में बनेगी, आर सी ए फॉर स्टार कनेक्शन इज इक्वल टू आर सी ए फॉर डेल्टा कनेक्शन, आर सी ए फॉर डेल्टा कनेक्शन। वो क्या हो जाएगी, आर सी ए, आर सी प्लस में आर ए इज इक्वल टू आर सी ए मल्टीप्लाई बाय आर ए बी प्लस आर बी सी डिवाइडेड बाय आर सी ए प्लस में आर ए बी प्लस में आर बी सी। यानी जो मैंने ये स्टेप स्किप कर दिया, यानी आर सी ए इज पैरेलल टू आर ए बी प्लस में आर बी सी। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, पहले फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन की फॉर्मेशन हो गई है पॉइंट ए और बी के लिए, पॉइंट बी और सी के लिए, पॉइंट सी और ए के लिए। ठीक है, अब कुछ क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या लगाएंगे आप लोग, सबट्रैक्टिंग, जो सेकंड इक्वेशन है आपकी, सेकंड इक्वेशन ये है, सबट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन ये वाली है, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सबट्रैक्टिंग करना है सेकंड से फर्स्ट को, और जो रिजल्ट आएगा सबट्रैक्शन के बाद, एंड एड द रिजल्ट इन इक्वेशन नंबर 3।
सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है, जो रिजल्ट आएगा उसमें से थर्ड में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आप लोगों ने खुद से सोल्व करना है। सब्ट्रैक्ट करके उसका जो रिजल्ट आएगा वो मुझे आपने सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। आप लोगों ने उसको मैं पर्सनली सेंड कर देना है। जो मैंने पहले मैक्सवेल और नोडल करवाया था उसमें बहुत कम बच्चों ने सोल्यूशन दिया है मुझे। अब मुझे हर एक बच्चे का सोल्यूशन चाहिए। जहां तक मैंने इक्वेशन लेफ्ट की है उससे आगे आप लोगों ने सोल्व करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला काम आप लोगों ने खुद से करना है। अब आगे देखिए, जब इसको सोल्व कर देंगे, सेकंड को हम क्या कर देंगे, ये सोल्व कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे और रिजल्ट हम क्या कर देंगे, थर्ड के अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर ए की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए डेल्टा टू स्टार है, ये डेल्टा था हमारा ए बी सी आर ए बी आर बी सी आर बी सी आर सी ए, इसके बीच में क्या है, स्टार है, आर ए आर बी आर सी। डेल्टा टू स्टार है, यानी वैल्यू ऑफ स्टार इन फॉर्म ऑफ डेल्टा। तो जब सोल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया सेकंड को फर्स्ट में से, और जो रिजल्ट आया उसको मैंने थर्ड में ऐड कर दिया, तो आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ए बी मल्टीप्लाई बाय आर सी ए डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस में आर सी ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली अब देखिए इसको याद करने का तरीका है, जब मैं आर ए की वैल्यू निकाल रहा हूं, डेल्टा टू स्टार फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, आर ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रोडक्ट ऑफ दिस एडजेसेंट आर्म्स, यानी जो आर ए बी और आर सी ए इन दोनों का तो प्रोडक्ट डेल्टा वाली का, और डेल्टा की जो तीनों ब्रांचेस का है उनका सम, वो डिवाइड बाय फॉर्म में आ जाएगा, इनकी रेशो आ जाएगी, यानी प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट आर्म डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डेल्टा ब्रांचेस। आरबी की बात करेंगे, अब आरबी देखिए, आर ए बी मल्टीप्लाई बाय आर बी सी, आर ए बी मल्टीप्लाई बाय आर बी सी डिवाइडेड बाय तीनों का सम, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह से आर सी की बात करेंगे, आर सी क्या हो जाएगा, ये वाला, इन दोनों की प्रोडक्ट आर सी ए मल्टीप्लाई बाय आर बी सी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस में आर सी ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ये जो इक्वेशंस आई हैं आपकी 4 to 6, ये क्या है, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन है, कि उस डेल्टा को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्टार में कन्वर्ट कर दिया, यानी स्टार ब्रांचेस की वैल्यू आ गई इन फॉर्म ऑफ डेल्टा। ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं सभी। अगला जो आपको कवर करवाऊंगा मैं, वो करवाऊंगा किसके अंदर, स्टार टू डेल्टा के अंदर। जो अगला जो टॉपिक है आपका वो स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके बच्चों, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट सर कहां से आया। ठीक है, ये आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरा नंबर है, उससे आप किसी भी टाइम पे कॉल करके या व्हाट्सएप ग्रुप में उससे पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट कहां से आया। ओके बच्चों, थैंक यू, सी यू, बाय एंड टेक केयर।